सवाल जब भी नबी के दुश्मन करेंगे सुन्नी के आलिमों से, तो नजदियों का वहाबियों का, तो नजदियों का वहाबियों का बरेली वाला जवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल है। सामिन इकराम, जब हमारे कुछ दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि जमशेद भाई आप थोड़ा सा बात करते हैं तो थोड़ा सा जो है आप संयम रखा करें, लेकिन मामला ये है कि देखें, ये चैटिंग है इस बंदे की, व्हाट्सएप पर इसने इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके बाद इसको कॉल की गई। अब देखें, ये 40 दिन का नतीजा है जो अहले हदीस 40 दिन में आलिम बना रहे हैं ना, बिहार शरीफ में जो इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, तो ये उसी के डिग्री लेने वाले आलिम है। ये उसी के यूनिवर्सिटी का नतीजा है। इसकी आप बातें सुने, आपको हंसी भी आएगी। ये रिकॉर्डिंग डालने का मकसद ये है कि कोई आदमी इतना हद तक जाहिल हो सकता है, ये आदमी सोच ही नहीं सकता। और ऐसे जाहिल ही अहले हदीस बनते हैं, नाम निहाद अहले हदीस, जिसको हम अहले हदीस कहते हैं। अब आप सुने, इस जाहिल को सुन्नत नहीं मालूम है, इस जाहिल को सुन्नत है क्या और कैसे फॉलो करना चाहिए यही नहीं मालूम है, उस पर बहस कर रहा है। इस जाहिल को हदीसों के बारे में नहीं मालूम है और आलिम बना बैठा है। बताइए, लोगों के ऊपर शिर्क और बिदात के फतवे दे रहा है ये। अभी ये 40 दिन में जो है वहाँ से क्या कहते हैं तालीम लेकर के आया ये, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसका नंबर भी डाला जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर डाला जा रहा है। इससे आप लोग बात करें, इसकी खैर खैरियत लें। जिस तरीके के गाली भरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और आप लोग अपनी ही ज़ुबान में इसकी खैर खैरियत लें। देखिए, हमारा मकसद होता है लोगों को हक पहुंचाना। अब ये कुछ लोगों को फ़ोन कर करके परेशान कर रहा है, इनके गांव में, इनके लोगों के पास, दोस्तों के पास, अहबाबों के पास फ़ोन कर करके परेशान कर रहा है। तो मसला यहाँ पर यह है कि ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग डालनी पड़ जाती है ताकि आवाम तक ये बात पहुँचे कि ऐसे भी जाहिल लोग आज की तारीख में मौजूद हैं। तो रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, शेयर करिए, दुआ में याद रखिए, और इसके कमेंट को पढ़िए, इसके कमेंट को देखिए, और देखिए किस हद तक ये लोग हमारे साथ बदसलूकी करते हैं चैटिंग में आकर के। फिर ऐसे आदमी संयम कहाँ रख पाता है, बताइए आप लोग। तो आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। हेलो, नेटवर्क में आ जाओ भाई, आपका नेटवर्क ही नहीं आता। आवाज नहीं आ रही आपकी, या तो लीड हटाओ अपनी। नहीं आ रही थोड़ी। अच्छा, आपका नंबर बोलिए, मैं फोन करता हूँ आपको। लीड हटाइए, लीड। आ रही बात आ रही। हेलो आदिल भाई, मैं कह रहा हूँ अपनी लीड हटाओ, लीड। आप लीड हटा रही है। हेलो, लीड हटाओ, लीड। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ हेलो, आ रही है हमें आवाज। कादिल भाई, मेरे को जो है नंबर दे दो, इतना करता हूँ। अच्छा, हाँ, आपको साफ आ रही है बस? आपका साफ आ रही है बस? हाँ, आवाज तो मेरे को तो आ रही है बराबर, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपनी लीड हटा लो। लीड नहीं से बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, मैं बिना लीड के लीड नहीं कर रहा। या तो कहीं आप मार्केट वगैरह में शोर शराबे में हो। नहीं, शोर शराबा भी नहीं है। लेकिन भाई आप कहाँ पर हो, घर पे हो, कहाँ पे हो? मैं नीचे हूँ, घर के नीचे हूँ। नहीं, भाई साहब से पूछो, आप कहाँ पे हो? मैं तो इधर ही हूँ, मैं मुंबई से हूँ। थोड़ा आप म्यूट करना जरा, 1 मिनट। ठीक है, मैं म्यूट करूँ? नहीं, आप मत करो। जी बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि मैं अब्दुल कादिर साहब से बात कर रहा था तकलीफ के ताल्लुक से। तो अब्दुल कादिर साहब ने कहा कि भाई मैं तालिब इल्म हूँ, अभी मुझे मालूम नहीं है, तो मैं आलिम साहब को लाइन पे ले लेता हूँ, आप आलिम साहब से बात कर लो। अच्छा, तो आप तकलीफ के बारे में क्या कहते हैं? बस तकलीफ के बारे में जानना है मुझे बस।
आप तो आलिम है ना? नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ, कौन है आप? मैं तालिब इल्म हूँ, जैसे अब्दुल कादिर भाई है ऐसे मैं भी। तालिब इल्म यानी इल्म को हासिल करने वाला। हाँ, इल्म हासिल करने वाला, मतलब कहाँ आपको से फोन कहाँ किया से है, पढ़ इसलिए रहे हैं फोन आप? किया है ना, तो पढ़ नहीं रहा हूँ, बस उलमाओं की सोबत इख्तियार करता हूँ, उलमाओं से पूछता हूँ, तो तकलीद सवालात करता हूँ। तकलीद आप अभी तकलीद नहीं करते? नहीं, मैं तकलीफ नहीं करता हूँ, जब मुझे मालूम ही नहीं तो करूँगा कैसे? अच्छा, मसले में भी तकलीद नहीं करते आप? भाई जब तकलीफ के बारे में मुझे मालूम ही नहीं तो मैं करूँगा कैसे? ये कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 42 साल। 42 साल से आपको पता ही नहीं लगा अभी तक तकलीद का? नहीं। तो इतने दिन से आप नमाज के मसले मसाइल कैसे जानते हैं? रोजे के, नमाज के? हैं? आलिमों से पूछता हूँ। हाँ, तो तकलीद का माना ही यही होता है कि गैर अंबिया की बात को बिना उससे दलील तलब किए हुए मान लेना, ये होती है तकलीद। लेकिन मैं बिना दलील के नहीं मानता हूँ ना किसी की भी बात। तो बिना दलील अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे बताओ, नमाज के वाजिबात और सुन्नतें कितनी है नमाज में? भाई ये किसने बनाई है वाजिबात सुन्नत? ये हदीस के अंदर है ही नहीं, ये अल्फाज। ये तो अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते थे ना? हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कितनी सुन्नत है नमाज में? मुझे पढ़ता हुआ देखते हाँ, हो। तो कितनी सुन्नत है नमाज में? अरे भाई सुनो ना आप मेरी बात को। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसमें ये सुन्नत है, ये फर्ज है, कौन सी हदीस में कहा? अल्लाह के रसूल जो काम करते थे वो आपके लिए सुन्नत होगी नहीं होगी? भाई वो सुन्नत है तो अल्लाह के रसूल ने कहा ना, नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से। वो तो तुम्हारे ऊपर वाजिब है। अरे भाई वाजिब नहीं है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। नहीं, अल्लाह के रसूल का तो हुक्म है। चलो मुझे बताए आप, मुझे बताए। अरे यार बताए तो सही मुझे। एक मिनट रुके मुफ्ती साहब। मतलब नमाज में कोई सुन्नत है ही नहीं? पूछ रहे हैं नमाज में सुन्नत है ही नहीं? अरे भाई सुने ना आप मुझसे वो सवाल पूछ। मैं पूछ रहा हूँ, नमाज बिना सुन्नत के पढ़ते हैं क्या आप? यार बोलने तो दो भाईजान। आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका हदीस में कोई जिक्र नहीं है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि हर चीज हदीस में है क्या? बोलने तो दो मुझे बोलने तो दो आप। हाँ, अच्छा। अल्लाह के रसूल ने कहीं पर भी ये नहीं बताया नमाज के अंदर इतनी सुन्नतें हैं और इतनी फर्ज हैं। अच्छा, नमाज पूरी पढ़नी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अल्लाह के रसूल ने नमाज के अंदर नहीं बताया इतनी सुन्नतें हैं, तो अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि बैठ के पानी पीना तुम्हारे लिए सुन्नत है? हाँ, अल्लाह के रसूल ने बताया ना। हदीस पढ़ो। बैठ के पानी पीना तुम्हारे लिए सुन्नत है, हदीस पढ़ो। सुन्नत का लफ्ज दिखाओ उसमें। आपकी में सुन्नत नहीं है। नहीं, अभी आपने बोला कि अल्लाह के रसूल ने जो कहा, सुनो मेरी बात, आपने ये कहा कि अल्लाह के रसूल ने जो, अरे बोलने दो ना मुझे, मुफ्ती साहब मुझे बोलने दोगे नहीं दोगे? अभी आपने अपने मुंह से खुद बोला कि अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि नमाज में इतनी सुन्नतें हैं, बस ये फरमाया कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे तुम पढ़ो। तो अल्लाह के रसूल ने कहीं ये भी नहीं फरमाया कि बैठ के पानी पीना तुम्हारे लिए सुन्नत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बैठ के पानी पियो। अच्छा, ये बात तो आपके लिए सुन्नत है या नहीं बैठ के पानी पीना? अरे भाई आप सुनिए तो सही। अरे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना, बैठ के पानी पीना क्या है? अरे भाई आप आलिम हो ना, तो आप जाहिल हो ना, अब तो आपको समझाना पड़ेगा। आप बताइए बैठ के पानी पीना क्या है? होता है भाई, अरे वो तो साबित हो रहा है, अभी साबित हो रहा है ना। अभी तुम्हारे उसूल से तुम खुद फंस गए हो। जाहिल होता है क्योंकि बैठ के पानी पीना क्या है? अरे बता रहा हूँ, बताओ बैठ के पानी पीना क्या है और बैठ के इस्तिंजा करना क्या है? जल्दी बताओ, अभी तो तुम जाहिल साबित हो रहे हो। तुमने एक उसूल बनाया कि अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं फरमाया कि नमाज में इतनी सुन्नतें हैं, तो अल्लाह के रसूल ने ये भी नहीं फरमाया कि बैठ के पानी पीना तुम्हारे लिए सुन्नत है, तो तुमने सुन्नत कैसे बना लिया उसको? बको बोलने दोगे कि नहीं? बको बोलने दोगे कि नहीं? बको ये क्या तरीका है तुम्हारा? अरे यार ये पागल है क्या तू? अरे भाई ए भाई बिहारी भाषा में बको कहा जाता है। कहो को बको कहा जाता है। कहो को बको अबे बको कोई बदतमीजी है?
अहमद रजा खान कुत्ता था। अरे तुम बको, कहना कोई बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है तो तेरे बात से भी ऐसी बोलता होगा। अरे यार ये बताओ, मैंने तुमको ये बोला सिराजम मुनीरा में इब्ने तैमिया ने अपने आप को खिंजीर बताया, मैंने बोला ओ जाहिल? भागना नहीं, भागना नहीं, फोन काट के अपने उसूल में खुद भाभी फंस गया और भाग गया। अब बता मुझे, तू बैठ के पानी पीता, तेरे लिए क्या है? सुन्नत है क्या है? ओ जाहिल, जाहिल सुन्नत कहते किसको है? अबे बैठ के पानी पीना क्या है तेरे लिए? अबे ये बता, अबे बैठ के पानी पीता है ना तू, वो क्या है तेरे लिए? सुन्नत है क्या है? ओ जाहिल, तूने एक उसूल बनाया कि अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि नमाज में इतनी सुन्नत है, तो वही उसूल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बैठ के पानी पीता वो क्या है? ओ गधे। इसी के बात नहीं बता पा रही है, ये तो पूरी उम्मत को पता है कि भाई बैठकर। अरे भाई मेरे नबी ने जो काम, सुनिए, हर काम सुन्नत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जो काम मेरे नबी का खासा है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो काम मेरे नबी ने किया और सहाबा ने उसको फॉलो किया वो सुन्नत पे फॉलो किया, उसको सुन्नत कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जब नमाजें पढ़ी तो नमाज में एक रिवायत के हिसाब से 56 सुन्नतें हैं, एक रिवायत के हिसाब से 92 और एक हिसाब बहुत सारी हैं, ठीक है? तो सुन्नत उसी को कहते हैं जो मेरे नबी ने किया उसको हम फॉलो करें, ठीक है ना? तो अब इसने कहा कि नमाज में अल्लाह के रसूल ने ये कहीं नहीं फरमाया कि ये सुन्नत है, इतनी सुन्नत है नमाज में। चलो, तो अल्लाह के रसूल ने नमाज में जो जो काम किए वो हमारे लिए सुन्नत है या नहीं है ना? तो बस वो मुझे बता दो कि तुम बैठ के पानी पीते हो, तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि बैठ के पानी पीना तुम्हारे लिए सुन्नत होगी। कहाँ बैठ के पानी पियो? तो अब तू क्या बैठ के पानी पीता है, क्या समझ के पीता है? सुन्नत समझ के पीता है, वाजिब समझ के पीता है, फर्ज समझ के पीता है? बता। अब ऐसे तो मैं इसको अभी तो शुरुआती की थी तो बाकी अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं, ठीक है? मेरे नबी ने फरमाया निकाह करो, तो निकाह करना सुन्नत है, लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत है। जो काम मेरे नबी ने किए हैं, बहुत सारी चीजें मेरे नबी ने नहीं फरमाई तुम्हारे लिए सुन्नत होगी। अब अदब के लिहाज से बहुत सारे काम सहाबा ने ऐसे किए जो कुरान हदीस में नहीं है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया वो करने के लिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल जब वजू करते थे तो उनका पानी जमीन पे नहीं गिरने देते थे सहाबा, ठीक है? हाँ, तो ये कुरान हदीस में कहीं नहीं आया कि तुम ऐसे ताजीम करो मेरी, समझे? हाँ, तो आप इसको फोन लगाओ, भागा कहाँ है? एक सवाल में टेढ़ा हो गया। मैं कल लगाता हूँ, लगाओ इसको। हेलो। अरे यार तुम तो नाराज होके चले गए, बैठ के पानी पीना क्या है भाई? अरे बात में साले चूतिए, गाली वगैरह भाभी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बड़े अदब से पूछ रहा हूँ, बैठ के पानी पीना क्या है? हेलो। भाभी उससे भाग गया। लगाओ। लगाता हूँ। हेलो। हेलो, नहीं उठा रही है कॉल। हेलो, काट दिया? हेलो, हाँ मैंने काट दिया, नहीं उठा रही है। लगाओ जरा, दोबारा लगाओ। एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हो। लगाता हूँ।
हेलो, हेलो, नहीं उठा रही है, चला गया, काट दे रही है, बंद कर लिया हमने। ये तुम्हें परेशान कर रहा था या आपने कॉल की थी इसको? ऐसा था, ग्रुप बना हुआ है, वो मुफ्ती जलालुद्दीन चिश्ती साहब हैं, अच्छा, ये ग्रुप में डाल दो रिकॉर्डिंग। हाँ ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में से इसको निकाल दिया था ना, तो इन्होंने कॉल करी मुझे, तो मैं काम कर रहा था, दोपहर के टाइम मैंने वो शाम को कॉल करूँगा तुझे मैं, तो अभी कॉल करी मैंने, तो मुझसे गुजरात के बारे में मैंने बोला भैया नंबर बताना, इसका नंबर बताना। हेलो, क्या बात करूं सर? अरे एक मिनट को भाई, हाँ मैं कर लूंगा उनसे बात, ठीक है? हाँ मैं करता हूँ फोन, ठीक है? हेलो, जी भाई, वो ग्रुप से क्यों निकाल दिया आपको? कौन से ग्रुप से? वो जलालुद्दीन चिश्ती साहब वाले ग्रुप से निकाल दिया ना आपको? मेरे को निकाल दिया जी, कोई बात हो गई थी क्या? कौन बोल रहे हो? उसी ग्रुप का मेंबर बोल रहा हूँ। तो नाम तो होगा ना तुम्हारा, मेंबर तो हो तुम। अच्छा, अभी एक रिकॉर्डिंग उसमें डाली, एक सवाल पूछा आपसे जमशेद अली कादरी साहब ने, उसका जवाब नहीं दे रहे आप। तुम जमशेद अली कादरी हो ना, मुनाफिकत क्यों कर रहे हो? तो जवाब दे दीजिए ना थोड़ा सा। अरे तो जमशेद अली कादरी हो ना। अरे बैठ के पानी पीना क्या है? हाँ बैठ के पानी पीना सुन्नत है। तो कहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम बैठ के पानी पियो सुन्नत है? कहते किसको है? अल्लामा। अरे तो अल्लामा वही तो तुमने ही तो उसूल बनाया ना कि नमाज में हुजूर ने फरमाया नहीं कि सुन्नतें हैं। यही पूछ रहा हूँ ना, मेरे सवाल का तो जवाब नहीं है। अपने सवाल में तो खुद फंस गए तुम। अरे सुन्नत किस? अल्लाह के रसूल ने जो काम अल्लाह के रसूल ने किया, हर सुन्नत फॉलो नहीं कर सकते आप। नबी की नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से पानी के चश्मे निकाले, निकालोगे? अल्लाह के कहाँ पे निकाले? उंगलियों से। कहाँ पे निकाले? अपने हाथों की उंगलियों से। अरे कहाँ पे निकाले? कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? हदीस में। कौन सी हदीस में? बुखारी मुस्लिम। हाँ बुखारी का रेफरेंस दियो जरा। दियो, दूर बुखारी मुस्लिम सियाह सित्ता में नहीं पढ़ा आपने? अरे भाई रेफरेंस देना। नहीं पढ़ा आपने? अल्लाह के रसूल की मेराज हुई तो मेराज कर सकते हो? जलालुद्दीन, ये बरेलवी जलालुद्दीन। अबे जाहिल वहाबी, तुझे जब यही नहीं पता कि अल्लाह के रसूल ने अपने उंगलियों से चश्मे जारी किए, ढक्कन गधे। मैं तो मान लूंगा, रेफरेंस देना। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तिरमिजी में भी है। तू बोलेगा बुखारी की हदीस है तो तू तल्लामा बन के आया था ना मेरे पास, हदीस मुझसे पूछता, तू अहले हदीस बोलता अपने आप को। मान लूं मतलब। अच्छा बता, अल्लाह के रसूल की मेराज हुई थी? बाप बोल। अल्लाह के रसूल की मेराज हुई थी? पहले मुझे अपना बाप बोल। क्या बाप बोल? सब बताऊंगा तुझे, सब बताऊंगा तुझे। अपना बाप तस्लीम। तुझे खुद नहीं पता तेरे कितने बाप है, तो मैं तुझे कैसे बाप बोलूं? अलिफ से बात तुझे आता नहीं। तुझे खुद नहीं पता तेरे कितने बाप है? सुन्नतें कितने फर्ज हैं? हाँ तो वो बताया तेरे को ये। तो गधे के बच्चे, तूने बोला ना तकलीद करना नहीं मना है, तो तकलीद तो तू करेगा। बिना तकलीद के तो तू नमाज नहीं पढ़ सकता। ये बताया, बिना तकलीद के तू नमाज नहीं पढ़ सकता। अबे साले मैं अबे गधे। मैं तकलीफ कहता हूँ जिसको गैर नबी की बात को बिना दलील मान लेना। हाँ तो बता, नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? नमाज में कितनी सुन्नतें हैं बता, कुरान हदीस से। मैं तेरे बता जल्दी। वाजिबात, चल वाजिबात बता दे, कितने वाजिब है नमाज में? वाजिबात होता क्या है? वाजिब किसको कहते हैं? वाजिब किसको कहते हैं बता? हाँ किसको कहते हैं बता? किसको? तू बता, अल्लामा तू है, मुझसे पूछ रहा है। तुझे खुद नहीं मालूम है वाजिब किसको कहते हैं? तुझे अहले हदीस किसने बनाया भाई? किसने बताया? अभी मैं ये ऑडियो जब इस पर डालूंगा ना। हाँ किस में डालेगा? अबे मैं खुद डालूंगा यूट्यूब पर, तेरी बेवकूफ इंसान। हाँ तेरे अंदर हिम्मत है मेरी, डाल के जरा ये लिंक दे मेरे को जरा। हाँ चल लिंक देता हूँ। चल मुझे बता। कसम खा तू डालेगा? अल्लाह की कसम डालूंगा, अल्लाह की कसम डालूंगा। लिंक दे देना। अब तू डालेगा? ढक्कन वाजिब किसको कहते तू डालेगा? अरे मैं तो डाल दिया। अल्लाह की कसम खा के बोल, तू डालेगा? अरे बेटा मैं देख, मुझसे कसम खिलवा रहा, खुद नहीं खा रहा है। लिंक दे रहा हूँ तुझे अभी। मैं कह रहा हूँ तुझे कसम खा के बोलेगा कि बुखारी मुस्लिम में तुझे हदीस नहीं मिली कि अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे निकाले? डालते ही डालता हूँ। अबे और वो जलालुद्दीन चिश्ती का और चूजे और चूजे मेरे को और चूजे 10 मिनट रोक लेना तो मैं मान जाऊँ कि वो। तू मेरे से किसी टॉपिक में बात करके दिखा दे अभी। यार तो कर ना, बोल। बात करना। तकलीफ पे कर रहा हूँ ना, बता नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? अरे तो किसने बताया तेरे को सुन्नत है नमाज? नमाज में सुन्नत नहीं बताया। अल्लाह के रसूल ने जो काम किया वो सुन्नत नहीं है। मुझे वो हदीस दिखा। हदीस में नहीं है सुन्नतें, हदीस में नहीं है, हदीस में नहीं है, फुकहा के कॉल में है, मुहद्दिसीन के कॉल में है। तो फुकहा तेरे लिए उज्जत है ना, तकलीफ तेरे लिए उज्जत नहीं है। इमाम बुखारी कौन है? इमाम बुखारी कौन है?
इमाम बुखारी कौन है? इमाम बुखारी की तकलीफ करता हूँ क्या मैं? इमाम बुखारी कौन है? अरे पागल आदमी, जब तुझे ये नहीं मालूम है कि मैं अबे मैं पूछ रहा हूँ इमाम बुखारी कौन है? अपने भगवानों को थोप रहा है। अपने भगवानों, माज़अल्लाह, इमाम बुखारी भगवान है? इमाम बुखारी भगवान है? अबे तू अबू हनीफा की अस्तगफिरुल्लाह। अबू हनीफा की तकलीफ करता है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह तू भी करता है। बिना फिका अंधी पढ़े तू आलिम नहीं बन सकता। तू आलिम नहीं बन सकता। आमीन। बिना दुर्रे मुख्तार, बिना हदाया पढ़े आलिम बन जाएगा तू? अच्छा चल, मैं आलिम की डिग्री मिल जाएगी तुझे जिस मौलवी के पीछे तू नमाज पढ़ता है। तेरे भगवान, सुन, तेरा भगवान जो मौलवी तेरे को नमाज पढ़ाता है वो कहाँ से फारिग है? तकलीफ के मायना मफहूम नहीं। तेरा मालिक नमाज जो तुझे पढ़ाता है, तेरा भगवान, तेरा पूजा करने वाला जिसकी तू पूजा करता है वो तेरे को नमाज पढ़ाता है ना? ले जरा एक फतवा सुन ले तेरे इमाम का। तेरे फतवा सुन ले, तेरे इमाम का सुन, तेरे फतवा तेरे इमाम का, इमाम का फतवा दे, तेरे इमाम का फतवा सुन, तेरे इमाम का फतवा सुन। इमाम कौन है? मेरा इमाम कौन है? अहले हदीस। कौन है अहले हदीस? कौन है अहले हदीस? मक्का जाता है? अरे साले तुझे मक्के की नमाज, इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है? तू बेटा, तू मुल्लाओं को मक्के के इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, तेरा इमाम नहीं है वो? तेरे को क्या किया? अरे है या नहीं ये बता, देख भाग रहा है। मेरी बात, वो इमाम है या नहीं तेरा? आने के लिए तुझे तेरी अम्मा से जो है ना दोबारा पैदा होना पड़ेगा। चल जल्दी बता। बिना हदाया, बिना दुर्रे मुख्तार पढ़े तो आलिम बन जाएगा? तेरा कोई आलिम पैदा हुआ है जो आलिम की डिग्री उसको मिल जाएगी या मौलवी बन जाएगा वो? अच्छा बता जल्दी। किसने बताया कि अच्छा हम ये गलाजत जो है पढ़ते हैं, ये टट्टी किताबें पढ़ते हैं हम लोग? क्या बताया तेरे को? क्या ये टट्टी किताबें हम पढ़ते हैं, किसने बताया तेरे को? कौन सी? माज़अल्लाह, हदाया टट्टी किताब है? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फतवा लेना, हिदायत से मैं देता हूँ तेरे को। अच्छा चल बता जरा, एक मसला बता दे। चल हिदाया, एक मसला तो बता दे। हाँ बता रहा हूँ। हाँ चल मसला बता। तेरी बीवी ने तुझे तलाक दे दी, सुन, तेरी बीवी ने तुझे तलाक दे दी, सुन, तेरी बीवी ने तुझे तलाक दे दी तो तलाक होगी कि नहीं होगी? सुनना तेरे भगवान। अबे सुन तो ले, तेरी बीवी ने तुझे तलाक दे दी तो तलाक होगी कि नहीं होगी? अरे अबू हनीफा जाहिल। अबे तो सुन तो, जाहिल इसका जवाब दे दे। तेरी बीवी ने तुझे तलाक दी, तू खाता है सुबह शाम, उसका फतवा सुनेगा कि नहीं? हाँ सुना सुना। हाँ, तेरा इमाम अबू हनीफा ये कहता है कि हालत रोजे में कोई शख्स अगर किसी औरत के दुबुर में सोबत कर ले या किसी जानवर से कर ले या किसी मुर्दा औरत से कर ले तो उसके ऊपर रोजे का कफारा नहीं। हिदायत जिल्द नंबर 2 किताबुल सोम सफा नंबर 219। क्योंकि वो गुनाह कबीरा है। अबे गुनाह कबीरा है, वो कफारा नहीं है उसका। गुनाह कबीरा का कफारा होता है साले जाहिल। रोजा रख के तो रोजा खत्म हो जाएगा उसका, रोजा खत्म हो जाएगा। गुनाह कबीरा है वो, गधे की औलाद। तुझे इतना फतवा नहीं मालूम? कफारा होता है, गुनाह कबीरा का कफारा होता है। अगर तुम साले उसकी तौबा होती है, गधे कहीं के। गुनाह कबीरा का कफारा होता है क्या? गुनाह कबीरा का कफारा होता है क्या? अगर टूटेगा तो उसका कफारा। अबे तो चूतिया सुन, सोबत करना क्या है? अबे सोबत करना क्या है? गुनाह कबीरा है ना? सुनना, अरे रोजा छोड़ना क्या है? गुनाह कबीरा है ना? मैं दूसरों से हाँ तो ये गुनाह कबीरा है, इसका कफारा नहीं होगा, इसकी सजा होगी गधे, इसकी तौबा होगी, गधे की औलाद। हदीस में नहीं है, हदीस में नहीं है, हदीस में नहीं है। हाँ हदीस में नहीं है। हाँ अब चल हदीस सुन, अब हदीस सुन। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी रसूल आया, रसूलुल्लाह मैंने रोजे की हालत में बीवी से सोबत कर ली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुन तो ले, अबे सुन लेना चोमू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसका कफारा अदा करो। ठीक, जाओ 70 रोजे रखो, 70 रोजे रखो। 60 रोजे, 60 रोजे पढ़ के सुन, अबे सुन, 60 रोजे जाके तू पढ़ लियो। चल 60 ही मान ली, तेरी 60 ही मान ली तो ये 60 मिस्किनों को हाँ खाना खिलाओ। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? ये तेरी बहन, उन्होंने जवाब क्या दिया? अबे जाहिल, ओ जाहिल, ओ जाहिल, ओ जाहिल, ओ जाहिल। जवाब क्या दिया अल्लाह के रसूल ने? अरे इसका अल्लाह के रसूल ने, अबे सुन तो ले, हाँ तो उसका कफारा कैसे हुआ? अबे वो कफारा कैसे अदा हुआ? मतलब बिना तुम लोग, अल्लाह के रसूल ने वो कफारा कैसे अदा किया? अल्लाह के रसूल ने वो कफारा कैसे अदा करवाया? अबे गधे, ओ गधे, ओ गधे, ओ गधे, ओ गधे, सुन 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 सुन, ये देख यार ये बदतमीजी कर रहा, जवाब नहीं दे रहा। हदीस नहीं सुन रहा है ये अहले हदीस नहीं सुन रहा है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के रसूल ने कफारा कैसे अदा करवाया साहब रसूल का? अबे सुनना, वो कुछ खजूरें आई हुजूर की बारगाह में। सुन अबे जाहिल, सुन, ओ जाहिल सुन, अबे हुजूर का इख्तियार देख, अबे हुजूर का इख्तियार देख हुजूर। हाँ तो ये हलाल काम का कफारा, अबे सुन तो ले, ओ कफारे सुन ले, ये हलाल काम का कफारा ऐसे होगा और नाजायज काम का कफारा नहीं होगा। गुनाह कबीरा है, उसकी तौबा होगी,
साले जाहिल, उसकी तो गधे कहीं के, काट के उल्लू। उसकी तो उन्होंने बीवी के साथ सोबत की थी, तू गहरे बीवी के साथ सोबत करेगा तो उसकी तौबा होगी, तौबा। गुनाह कबीरा है वो, अबे अच्छा, इससे तौबा होगी? बिल्कुल होगी, और नहीं होगी सजा भी है। इस्लाम में जिना की सजा क्या है? इस्लाम में जिना की सजा क्या है? अबे जाहिल, कफारा कहते हैं किसको है? जायज चीजों को छोड़ने पर, अबे कफारा किसको? जायज चीजों को छोड़ने पर, नाजायज पे कफारा नहीं होता, सजा होती है। कुरान में लिखा है। जिना करने वालों की सजा क्या है? तेरे कौन से भगवान? उनको मिसमार किया जाता है कि नहीं? जिना करने वाले को मिसमार किया जाता है कि नहीं? क्या किया जाता? मिसमार किया जाता है कि नहीं? क्या किया जाता? पत्थरों से मारा जाता है कि नहीं? वो बता पहले क्या बोला? अबे गधे की औलाद, पत्थरों से मारा जाता है कि नहीं? मिसमार किया जाता है कि नहीं? तेरे बाप का ट्रीटमेंट क्यों ले रहा है? लेकिन ले गधा कहीं का, हंस रहा है। गधा है। अच्छा, जिना करने वालों की सजा क्या है? जिना करने वालों की सजा क्या है? तो तू हर किसी को हदाया पड़ेगा। अबे हदाया का हा भी नहीं आता तुझको। चल जवाब दे जल्दी। नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? बोला था। नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? क्या क्या बोल रहे? मतलब ये है कि कफारा किसको कहते हैं? बता। अबे जायज चीजों को छोड़ने पर कफारा होता है। किसने बताया तुझे ये? अल्लाह के रसूल ने। कहाँ पे बताया? ये क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि तुमने रोजा छोड़ा, बीवी से सोबत की, कफारा अदा करो। तो कफारा इसका मतलब ये है? अबे गधे के बच्चे, हदीस सुन रहा है फिर भी हंस रहा है। तेरी किस्मत में रोना है, नाम ले रहा है। तेरी किस्मत में रोना है साले जाहिल गधे। तू अपनी अम्मा पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? भाई देखो कितना बड़ा गधा है। हदीस पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाया इसका कफारा अदा करो, तो हंस रहा है। अब जो गुनाह कबीरा होता है, गुनाह कबीरा जो होता है उसका जवाब दे। गुनाह कबीरा पे कफारा होता है? अरे तू ये बता, तू मुझे बता, जिना करना गुनाह कबीरा है। मैं तो बता रहा हूँ तुझे। रोजे की हालत में किसी गैर महरम से जिना करना गुनाह कबीरा है। तेरे को गुनाह कबीरा का कफारा होता है? कहाँ से लाए इस नमूने को उठा करके? पब्लिक हंसेगी इसकी रिकॉर्डिंग सुन के। हेलो, बोलने दे मुझे। इसके नंबर के साथ यूट्यूब पे डालता हूँ मैं, रुक जा अभी। अरे तू क्या डालेगा बेटा? मैं डाल के अभी तेरी बजाता हूँ। अगर अल्लाह की कसम सुन, अगर तूने नहीं डाली तो हरामी की औलाद होगा तू। बहने जो है रोजे की हालत में किसी से जिना करवाने तो उनके ऊपर कफारा नहीं। अबे कफारा नहीं होगा क्योंकि वो गुनाह कबीरा है, गधे की औलाद। कफारा कब वाजिब होता है? कफारा जो जायज चीजों को छोड़ने पर कफारा होता है। ये कहता है कि देख गधा कितना बड़ा उल्लू है। काम करो, उनके ऊपर कफारा कफारा नहीं, उसकी सजा होगी। गुनाह कबीरा है वो, गधे कहीं के। गुनाह कबीरा है वो, कुरान में लिखा है। कहाँ लिखा है? जाहिल ने के सजा होगी। हाँ तो बता रहा हूँ, सुन 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 सुन। कहाँ लिखा है? देख, अगर किसी जायज काम को अगर तुमने छोड़ा, अबे सुन तो ले, अरे तो सुन तो ले। हदाया पढ़ना तेरे बस की बात नहीं है बेटा, तेरे बस की बात नहीं है उसको पढ़ना, तेरे बस की बात नहीं है उसको समझना। तू चूजा अभी। हिदाया पढ़ के आलिम बनाया ना, देख तेरे। अच्छा अब सुनेगा या गाय का मूत पी के आया है? बहन बेटी से निकाह करता। अबे सुनेगा या गाय का मूत पी के आया है? अब सुन, भगवान के नजदीक सुन ले, ताजीर है। सुन सुन सुन, तेरी अम्मा से निकाह करके पहले तेरी बहन से निकाह करके आगे तकलीफ कर। अब सुन, उस बाप की हेडिंग सुन, बनते हैं हम लोग। उस बाप की हेडिंग सुन, बोलने नहीं देगा। अब जल्दी से फटाफट जो है पहले अम्मा, अब ये बता गाय का मूत पी के आया है क्या? तकलीफ कर। ओ भगवानारी, देख रहे भाई ये हालत होती है अहले हदीसों की हमारे सामने। तेरे सामने हालत होती है, ये हालत होती है इनकी अम्मा बहनें मर जाती है हमारा नाम सुनते ही। कफारा क्या होता है जल्दी बता। अब सुन तो ले, सुन। अल्लाह के रसूल ने जायज चीजों का कफारा हदीस में हमें समझाया। ले सुन्नत को छोड़ेगा, अल्लाह हदीस को छोड़ रहा है, हदीस को छोड़ रहा है। हाँ तो जवाब सुनेगा, तो जवाब सुनेगा। अबे तो जवाब तो सुन पहले। उस सूदिया का नाम, अबे जवाब तो सुन। दोनों चीजें हदीस में है, हदीस के मुताबिक। बता किसकी तकलीफ करता है? अबे तो सुन तो ले। साहबा नाम बता तकलीफ की करता है। अबे सुन, साहबा की, अल्लाह के रसूल की, ताबई की, तबे ताबई की। नहीं मालूम है, जाहिल आदमी। मुझे सुन 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 सुन, साहबा की, ताबई की, तबे ताबई की। समझ सकता है क्या? हाँ, हदीस तू नहीं समझेगा, तू नहीं सुनेगा हदीस, हदीस नहीं सुनेगा तू। तू हदीस समझ लेता है। इमाम बुखारी मुकल्लिद कैसे बने इमाम शाफई के? इमाम बुखारी मुकल्लिद कैसे बने शाफई के? इमाम बुखारी
तेरे जाहिल इमाम के पीछे तू नमाज पढ़ता है। मुकल्लिद के लिए कोले इमाम उज्जत होता है। इमाम शाफई कैसे बने? इमाम शाफई के मुकल्लिद कैसे बने? इमाम बुखारी, हैं? इमाम बुखारी इमाम शाफई के मुकल्लिद कैसे बने? तेरी अम्मा के पास नहीं बताया होगा। इमाम मुस्लिम मुकल्लिद कैसे बने? अब बता किसके मुकल्लिद है? इमाम मुस्लिम किसके मुकल्लिद है? इमाम शाफई के। इमाम शाफी के बता कहाँ पे लिखा है? दिखा दिया तो तू हरामी। तो मैं तेरी बहन से निकाह करूंगा। देख देख देख, नहीं उसूल बना ला। अगर मैंने दिखा दिया कि इमाम बुखारी इमाम शाफई के मुकल्लिद है तो तू हरामी। जुबान पे अगर तूने क्या जानी बोल रहा है? अगर मैंने इमाम बुखारी के बारे में दिखा दिया इमाम बुखारी शाफई मुकल्लिद थे तो तू हरामी। अगर तूने दिखा दिया ना तो तू हरामी। तो मैं तुझे मान जाऊंगा। तू अबू हनीफा की टट्टी चल ले किताब ले तारीख अहले हदीस निकाल। तारीख अहले हदीस निकाल। की किताब है ये? नसीर हुसैन देलवी। तेरे बाप ने तो उसको बात किया हुआ है इससे। अपने घर का हवाला नहीं मानेगा। मेरे घर का हवाला। चल सिद्दीक हसन भोपाली की ले ले। चल सिद्दीक हसन भोपाली की निकाल। इसका भी नहीं मानेगा। भोपाली कौन था ये? तेरा बाप। तेरी अम्मी के पास में आगे बना। तेरा अपने बाप को भी छोड़ दिया। चल इसने, चल ये ले ले। चल 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 आला ले 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 ले। अबे ले इमाम जैदी का हवाला ले। अबे इमाम जैदी का हवाला ले। इमाम जैदी का हवाला ले। इमाम जैदी का हवाला ले। मैं उसकी बात को मान लूंगा। इमाम जैदी का हवाला ले। हाँ, इमाम ज़ैदी क्या कहते हैं? हाँ बता। इमाम ज़ैदी फरमाते हैं कि हजरत इमाम अबू बुखारी शाफई मुकल्लिद को फॉलो करते थे। कहाँ पे लिखा है ये? अब मैंने दिखा दिया तो? अबे दिखा दिया तो तू हरामी मानेगा अपने आप को? तो फिर तो तू, अच्छा तू अपने बाप की औलाद है? किसकी, क्या नाम है तेरे पापा का? हेलो। यार ऐसे जाहिल आते हैं मार्केट में। सुनो, इसकी रिकॉर्डिंग डालता हूँ क्योंकि आवाम को गुमराह कर रहा है ना किसी को। इसकी रिकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी। हेलो। हाँ हजरत, हाँ डालनी पड़ेगी इसकी रिकॉर्डिंग क्योंकि साला लोगों को गुमराह कर रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग डालता हूँ नंबर के साथ, पब्लिक इससे अपने आप उलझ लेगी। अभी लाइन पे यही। हाँ तो ये भगोड़ा है ना, भागेगा। देखो इमाम बुखारी के 17-18 हवाले हैं जिसमें इम्मा ने, फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने माना है कि वो इमाम शाफई को फॉलो करते थे। अब ये कहते हैं अपने आप को, कहते हैं घर मुकल्लिद। अब ये अपने आप को अहले हदीस बुलवा। अब ऐसे अगर ऐसे ही हवाले मांगेगा, अगर ऐसे सुनो ऐसे हवाले मांगेगा तो फिर अगर ये अपनी जन्म पत्री दिखाएगा कि मेरे बाप का नाम ये, मेरी माँ का नाम ये है, तो फिर तो ना मानने वाला उसे भी नहीं मानेगा। तो इसने कैसे मान लिया? कुरान हदीस में है क्या इसके बाप का नाम, माँ का नाम? ना माँ का नाम तक कहाँ जाएगा? तो फिर तो ये खानदान वालों की बात मान ली कि तेरा बाप ये, तेरी माँ ये है। जब इसके बाप का नाम हदीस में नहीं है तो फिर ये तो इसके खानदान वालों की तकलीद कर ली ना इसने। खानदान वालों ने बताया, तकलीद हो गई। चलो कभी ये सुकून से बात नहीं करेंगे। देखिए हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है कि किसी ने रोजे की हालत में गैर महरम के साथ बिस्तरी की या कोई ऐसा काम किया जो ना वो है, नाजायज है, तो उसका कफारा नहीं होगा, उसकी तौबा होगी क्योंकि वो गुनाह कबीरा है। ठीक है, गुनाह कबीरा है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि एक जगह और उसी में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया तो उस पर कोई हद कायम नहीं होगी। ठीक है, हद कायम का मतलब ये होगा कि उसकी सजा शहर काजी डिसाइड करेगा। वो कुछ भी सजा दे सकता है, कुछ भी, चाहे पत्थरों से मार के मिसमार कर सकता है, चाहे उसको फांसी दे सकता है, वो शहर काजी के ऊपर हुक्म होगा। ठीक है ना। दो बातें। तीसरी बात ये होगी कि हदाया को पढ़ना, दुर्रे मुख्तार को पढ़ना इन जैसे चूजों का काम नहीं है, और बिना हदाया बिना दुर्रे मुख्तार पढ़े ये आलिम नहीं बन सकते। समझ रहे? IRC में हमने कॉल की थी तो उससे हमने पूछा था कि भाई एक मसला बता दीजिए। उन्होंने पूछो, कहा कि बता बिल्ली ने चूहा खाया, मुंह पे खून लगा हुआ है, अब उसने पानी में मुंह डाल दिया, पानी का क्या हुआ? कहता अभी जवाब देता हूँ थोड़ी देर में। फिर कॉल की तो जवाब ये देता है वो पानी वजू के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते। हमने पूछा बताइए कहाँ लिखा है मसला, कुरान हदीस में तो नहीं है। नहीं बता रहा था, बड़ी मुश्किल में उसने बताया कि हदाया में लिखा है। अच्छा, तो ये साले सब कुछ करते हैं, बिना तकलीद करे चल नहीं पाएंगे। ये तो तकलीद हो गई। अगर तकलीद तो ये करेंगे, बिना तकलीद के तो ये कुछ नहीं कर सकते।
ना रोजे के मसले इनको पता होंगे, ना वजू के फर्ज वाजिब सुन्नत पता होगी, ठीक है, ना नमाज में सुन्नत कितनी है कुरान हदीस में इनको नहीं मिलेगी, ना वाजिबात कितने हैं कुरान हदीस में नहीं मिलेंगे, इनको तकलीद करनी पड़ेगी। ये करना पड़ेगी। बहुत सी ऐसी हाँ, चीज़ें हैं जैसे नमाज के ताल्लुक से जो अपने को हदीस में नहीं मिलती है। अब नमाज के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें हैं जो हदीस में नहीं मिलेगी, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन क्या है, अइम्मा ने, फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने इजमा जिस पर कायम हो गया हाँ वो काम जायज है। फिर हाँ, जायज़ है। ये जाहिलों की कौम है, सिर्फ लोगों को बरगलाना बहकाना। आप देखो इमाम अबू हनीफा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है जाहिल की औलाद, हम्म। समझे। ये लोग ऐसे ऐसे ये तो करते इमाम हैं। इमाम अबू हनीफा ऐसे ताबई हैं जिन्होंने 60 सहाबा की सोबत हासिल की है। हाँ। अब इन जाहिलों को क्या पता है, अहले बैत से तालीम हासिल की है। असल में ऐसा है ना कि ये लोग ग्रुप में टिक नहीं पाते हमारे सामने, हमारे से करेक्ट करते टाइपिंग से मोबाइल पर उनसे करी नहीं जाती है, तो ये फिर ये ग्रुप से निकालना पड़ता है इनको। ये लोग गाली गलौज करते हैं, इस तरह को तो निकाल दिया है। चले छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, डाल देता हूँ रिकॉर्डिंग नंबर के साथ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।